हे गाइस, तो इससे पहले मैं इस एनिमे को स्टार्ट करूं, मैं तुम लोगों को बोल देना चाहता हूं जो ये एनिमे है ये मार्केट में न्यूली आया है और उसके साथ ही मैं जानता हूं तुम लोगों को हमारे पुराने वाले एनिमेस के एपिसोड चाहिए। लेकिन गाइस एक बात समझ लो, जो ये एनिमे है ये मार्केट में न्यूली आया है तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लेनर लगे हुए हैं, इसीलिए ही हम लोगों को भी जल्दी करना पड़ रहा है। तो इसलिए तुम लोग इसको मैनेज कर लेना और उसके साथ ही जब भी ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग हमारे पुराने वाले जो एनिमेस के एपिसोड है उसको लाने वाले हैं। उसके ऊपर काम जारी है तो इसीलिए तुम लोग थोड़ा टाइम वेट कर लो। गाइस जो ये एनिमे है ये बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसके लिए ही तुम लोग इस एपिसोड को भी देख लेना। अगर अच्छा लगे तो एपिसोड 2 भी लिख देना और अगर चाहिए तो हम लोग जरूर ला देंगे और अगर नहीं चाहिए तो नहीं लाने वाले। लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ तुम लोग इसका एपिसोड 2 भी मांगने वाले हो तो इसलिए इस एपिसोड को फुली देख लेना। तो बहुत हो गया बातें, करते हैं शुरू। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से एक किंगडम में जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक बंदे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें ख्याल से उसी बंदे को जो कि होता है एक डेमन लॉर्ड और उसके पास बहुत ही सारा पावर होता है, यानी उसको तुम लोग ऐसे ही एक ह्यूमन नहीं कह सकते हो। जो भी हो इसके बाद हमें बताया जाता है उसके पावर के बारे जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसके साथ ही हमें ख्याल से उसके बंदों को या फिर उसके साथियों को और वो लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद हमारा हीरो यानी डेमन लॉर्ड चला जाता है कमरे के अंदर और उस कमरे में एक ही चीज होता है जो कि होती है एक लड़की जो कि हमेशा के लिए सो गई है यानी मर चुकी है। और उसको देखकर जो डेमन लॉर्ड होता है ये बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है क्योंकि शायद से हमारा डेमन लॉर्ड इस लड़की को चाहता था, लेकिन जो वो लड़की होती है वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही तो इसलिए ही जो हमारा डेमन लॉर्ड होता है ये बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसके बाद हमारा डेमन लॉर्ड इधर और इसके बाद ही डेमन लॉर्ड अपसेट होकर इधर से चला जाता है और वो जाते जाते ये भी बोलता है इसीलिए ही वो फिर से जन्म लेने वाला है। और उसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है और मेरी ख्याल से एक अलग से घर में जहाँ पर एक लड़के का बर्थडे होता है यानी उसका 10वां जन्मदिन होता है और उसके साथ ही तो उसके मॉम डैड होते हैं वो अपने इस बेटे को पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। यहाँ पर उस लड़के के मॉम डैड अपने बेटे की तारीफ कर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं वो लोग अपने इस बेटे को पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी है और वो दोनों एक एक करके अपने बेटे की तारीफ कर रहे होते हैं यानी अपने बेटे की जो खूबियां है उसको बोल रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग ये भी बोलते हैं उसे भी कहा जाता है यानी उसे भी इस जगह में कहा जाता है डेमन लॉर्ड क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है क्योंकि नॉर्मल बात नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़के के बारे में यानी और उसके बाद हमें बताया जाता है उसकी खूबियों के बारे में यानी वो जब 14 था उस टाइम पर ही उसने बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ लिए थे जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है यानी आम लोग इस टाइम पर ऐसा नहीं कर सकते। और उसके साथ ही छोटे से ही बहुत ज्यादा ही अच्छा योद्धा है यानी वो बहुत इजीली सबको मार सकता है और उसने बहुत सारे अपने से भी बड़े बड़े एनिमल्स को अब तक मार डाला है जो कि बहुत ही इजीली हुआ है। यानी तुम लोग बोल सकते हो इतने बड़े बड़े एनिमल्स को मारना उसके लिए एक आम बात है। तो इसके लिए उसे बोला जाता है डेमन लॉर्ड। इसके बाद उसके मॉम डैड बोलने लगते हैं वैसे हमारे बेटे का जो ड्रीम है वो क्या है। और उसके बाद वो लोग अपने बेटे उसके मॉम डैड बोलने लगते हैं ऐसे तुम बड़े हो चुके हो तो इसलिए तुम्हें सोच लेना चाहिए तुम क्या बड़े होकर बनने वाले हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर ही डेमन लॉर्ड बोलता है वैसे उसने अब तक कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है लेकिन वो जल्दी सोच लेगा। और उसके बाद ही वो अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपने बुक्स को देखने लगता है और इसी बीच बाहर से कुछ आवाज आता है और उसके बाद ही डेमन लॉर्ड अपने विंडो से बाहर देखता है जहाँ पर वो देखता है बाहर कुछ लड़के खेल रहे होते हैं उसके घर के सामने ही। और उसके बाद वो सोचने लगता है अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन अब जो उसका लाइफ है ये बहुत ज्यादा ही अलग हो चुका है। इसके बाद वो उस लड़की को उन सारे लड़के को देखने लगता है जहाँ पर वो सारे जो लड़के होते हैं वो लोग खेल रहे होते हैं लेकिन उनमें से एक लड़का अब डेमन लॉर्ड को देख लेता है जहाँ पर जो डेमन लॉर्ड होता है वो अभी घूर रहा होता है तो इसीलिए वो जो सारे लड़के होते हैं वो लोग डर जाते हैं इसको देखकर तो इसीलिए ही वो लोग इधर से भाग जाते हैं। और इसको देखकर जो डेमन लॉर्ड होता है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जहाँ पर वो सोचने लगता है वैसे ये लोग मुझे देखकर क्यों भागे। उसके बाद वो इसीलिए ही वो पहला अपना ड्रीम बनाता है यानी वो पहले कुछ दोस्त बनाएगा ताकि वो उन लोगों के साथ बातें कर सके और या खेल सके। तो इसीलिए ही वो चला जाता है एक जगह में यानी एक गली में और उसके बाद वो कुछ लड़के को देखने लगता है। तो क्या हमारा डेमन लॉर्ड एक ठरकी है क्योंकि ऑब्वियसली क्या कोई दूसरा लड़का नहीं मिला जो कि दोस्त उसका बन सके। ऑब्वियसली पहला अगर लड़कियों के ऊपर ट्राई मारेगा तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। खैर जो भी उसके बाद डेमन लॉर्ड उन सारी लड़कियों को देख रहा होता है लेकिन थोड़ा दिन बाद ही जो डेमन लॉर्ड का पेट है वो इधर दुखने लगता है तो इसलिए ही वो बैठ जाता है। और इसी बीच जो वो तीनों लड़कियां होती है वो आ जाते हैं उसी जगह में यानी डेमन लॉर्ड के पास और वो लोग आके डेमन लॉर्ड को देखने लगते हैं जहाँ पर जो हमारा डेमन लॉर्ड होता है ये बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है और जो उसका मुंह होता है वो भी बहुत ज्यादा अलग से होता है। और उसको देखकर जो सारी लड़कियां होती है वो इधर से भाग जाती है इसको देखकर ही।
यानी डेमन लॉर्ड के इस हालत को देखकर, खैर जो इसको देखकर जो डेमन लॉर्ड होता है वो फिर से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक लड़का यानी एक बंदा इधर मुसीबत में है और इसको छोड़कर जो लड़कियां है वो इधर से भाग रही है। खैर जो भी उसके बाद डेमन लॉर्ड उन सारी लड़कियों के पास आता है फिर से और बातें करने का कोशिश करता है, लेकिन जो डेमन लॉर्ड होता है उसके अंदर ये टैलेंट नहीं होता है, फिर भी वो ट्राई मारता है। हाँ, जो वो लड़कियां होती है वो इसको देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग इधर से भाग जाते हैं और इसको देखकर डेमन लॉर्ड और भी ज्यादा ही टूट जाता है। वो सोच रहा होता है उसके अंदर ऐसा क्या नहीं है जो कि उससे लोग डरते हैं या फिर उससे लोग बातें करना नहीं चाहते हैं। तो इसके गुस्सा निकालने के लिए वो चला जाता है जंगल में और उसके बाद वो अपना पावर का यूज करने लगता है, यानी तबाही मचाने लगता है, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है। और वो बोल रहा होता है उसके पास ऐसा क्या है जो कि उससे लोग डरते हैं, उससे बातें करना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो इधर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और उसके बारे में बोलता है मुझे शायद से इधर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत ही ज्यादा तबाही हो चुका है। कल ऐसा ही शाम हो जाता है जहाँ पर डेमन लॉर्ड एक जगह में बैठा होता है। डेमन लॉर्ड अपने घर के पास ही बैठा होता है और इसी बीच इधर एक बंदा आता है जो कि डेमन लॉर्ड के साथ बातें करता है। जो ये बंदा होता है वो जानता था डेमन लॉर्ड के बारे में, यानी डेमन लॉर्ड अब किस हाल में है, यानी उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसके बारे में ये बंदा जानता था। तो इसीलिए वो इसके बारे में बातें करते हैं, यानी कैसे फ्रेंड बनाया जा सके। यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो बोलने लगता है तुम नहीं जानते हो लोगों के साथ कैसे फ्रेंडशिप किया जा सकता है। एक बात सुन लो, तुम जब भी लोगों के साथ बातें करोगे तुम्हें उन लोगों के साथ फ्रेंडली होना है, यानी जनरली होना है, ताकि वो लोग तुमसे अट्रैक्ट हो सके, या फिर ये भी बोल सकते हो वो लोग तुमसे मिल सके, और ऐसे ही फ्रेंडशिप होता है। और इसी बात को सुनकर जो डेमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो बोलने लगता है तुमने बहुत ज्यादा अच्छा बात बोला है, मैं इसको ट्राई करूंगा, यानी दूसरों के साथ जनरली बातें करने को मैं ट्राई करूंगा ताकि वो लोग भी मेरे से फ्री हो पाए, ऐसे दोस्ती हो जाएगा। और इसको ही बोलकर वो इधर से चला जाता है और उसके बाद ही जो वो बंदा होता है वो डेमन लॉर्ड के माँ बाप के साथ बातें करने लगता है, यानी हाँ तुम लोग बोल सकते हो वो लोग एक फ्रेंड ही है। वेल इसके बाद हमें दिखाया सारे डेमन लॉर्ड को जो कि आ गया था बाकी सारे लोगों के पास और वो जाकर उन सारे लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसके बाद वो सबको अच्छे तरह से बोलता है क्या तुम लोग मेरा दोस्त बनना चाहोगे। लेकिन इसके बाद भी जो सारे लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती है वो लोग फिर से भाग जाते हैं और इसलिए उसको फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जंगल में चला जाता है, जहाँ पर वो सोचने लगता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी बीच उसके पीछे बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं, क्रिएचर भी आ जाता है, जहाँ पर वो एक ही झटके में उन सबको मार डालता है। जो भी वो उन सबको केयर नहीं करता है और वो सोच रहा होता है वो कैसे दूसरों के साथ बातें कर सकता है या फिर अपना फ्रेंड बना सकता है। ऐसे ही हमारा डेमन लॉर्ड ये सब सोच रहा होता है और तभी वो एक आवाज सुनता है जो कि एक लड़की का होता है और इसे सुनकर और इस आवाज को सुनकर ही वो समझ लेता है ये एक लड़की का आवाज है। तो इसलिए ही वो उस साउंड का फॉलो करके आ जाता है जंगल में ही एक और जगह में, जहाँ पर वो आके देखता है इधर एक वाइल्ड वुल्फ होता है, यानी एक भेड़िया होता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि चौथी होती है। और हाँ, इन दोनों के बीच में इधर फाइट चल रहा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि इसके साथ भी बहुत ही सारे पावर होते हैं। तो हाँ, ये लड़की इसके साथ भी बहुत सारे पावर होता है, तो इससे ही तुम लोग बोल सकते हो जो ये लड़की है वो भी आम नहीं है। वेल जो भी इसके बाद इधर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड के घर में, जहाँ पर वो बंदा और डेमन लॉर्ड के फादर और मदर एक साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो वो बंदा होता है वो बोलता है जो उसकी बेटी है वो भी अब तक घर नहीं आई है। यानी इससे ही तुम लोग बता सकते हो जो ये लड़की है, यानी जो वो चौथी लड़की है जिसके पास पावर है, वो शायद से इसके ही चाइल्ड होगी। खैर जो वो इधर वो लोग बातें करते हैं और इसी बीच इधर फिर से सीन आ जाता है उसी फाइट में, जहाँ पर मेरी ख्याल से उस लड़की को और वो अपना पावर का यूज करती है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है और वो भी एक ही झटके में उस उल्फ को मार देती है। और इधर वो लड़की थक गई होती है और इसी बीच जो हमारा डेमन लॉर्ड है वो पीछे से ये सब देख रहा होता है और उसके बाद ही उसके मुंह से कुछ निकल जाता है और इसी बीच वो सोचता है हाँ वो इस लड़की को बता सकता है क्योंकि ये लड़की अकेली है, तो इसलिए वो ट्राई मारने के लिए चला जाता है उस लड़की के पास और उसके बाद वो बोलने लगता है हे लड़की, यानी हे मैंने तुम्हारा फाइट देखा था और ये बहुत ज्यादा ही अच्छा था और मैं तुम्हारी और वो इस तरह से बातें करने लग जाता है जहाँ पर वो सोचता है वो शायद से इस लड़की को अपना दोस्त बना सकता है, तो इसलिए उसके मुंह से निकल जाता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। और इसको बोलकर ही वो अपने मन में सोचता है उसे तो इतना जल्दी ये बताना नहीं था क्योंकि हाँ उसके मुंह से निकल गया था, तो वो अब क्या कर सकता है। खैर जो भी हो, जो वो लड़की होती है वो इधर कुछ भी नहीं बोलती है और वो सोच रही होती है, जहाँ पर वो नो बोलने वाली होती है, लेकिन जो वो डेमन लॉर्ड होता है यानी हमारा डेमन लॉर्ड होता है वो फिर से ट्राई करने लग जाता है और इसको सुनकर जो वो लड़की होती है वो बोलते इम्पॉसिबल, यानी ये नहीं हो सकता, और वो इधर से रोते हुए इधर से चली जाती है। और इसको देखकर हमारा डेमन लॉर्ड सोचने लग जाता है उसने ऐसा क्या बोला था, हाँ वो तो नो भी बोल सकती थी, ये उसकी मर्जी है और हाँ उसको इधर रोना नहीं चाहिए था। कैसी अजीब लड़की है। खैर जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड के घर में, जहाँ पर जो बंदा होता है वो
जाने वाला होता है, जहाँ पर वो लोग बातें करे होते हैं आखिरी टाइम के लिए। और इसी बीच जो वो लड़की होती है वो इधर आ जाती है, यानी अपने पापा के पास आ जाती है। और इसके बारे में दिखाया जा उस लड़की को जो कि अब भी रो रही थी। जो भी वो अपने पापा को पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी, लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है वही लड़का। और वो लड़का इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो शॉक भी हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा सकता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर जो वो लड़की होती है यानी इरीना होती है, वो इधर भाग रही होती है। क्योंकि इरीना के पीछे था वही डेमन लॉर्ड, यानी क्योंकि इरीना के पीछे हमारा डेमन लॉर्ड हाथ धोकर पड़ा था, जहाँ पर जो डेमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि इरीना ओहेल्दे यानी उसी बंदे का जो लड़की है वो है। तो इसीलिए ही डेमन लॉर्ड अपना मन बना लेता है वो इस लड़की के साथ दोस्ती करेगा। तो इसलिए ही वो बहुत ही ज्यादा ही ट्राई मारता है, लेकिन जो वो लड़की होती है यानी इरीना होती है वो इधर ही मानती है। वेल इसके बाद हमें दिखा सकता है एक और सीन में, जहाँ पर डेमन लॉर्ड इरीना के लिए बहुत सारे फूल लेकर आता है और वो बोलता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, लेकिन जो इरीना होती है वो इधर डेमन लॉर्ड को जला देती है। तो हाँ, ऐसे ये प्लान हो गया फेल। और उसके बाद हमें दिखा रात को, जहाँ पर इरीना जंगल में आई थी और वो फिर से अपने से बड़े बड़े जो एनिमल होते हैं, जो कि भयंकर एनिमल होते हैं, वो डेंजर एनिमल होते हैं, इरीना इधर इन सबको मारने लगती है। और इसी बीच इधर फिर से आ जाता है हमारा चिपकू डेमन लॉर्ड, और वो आके बोलने लगता है इरीना क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्राई कर लिया है, तो इसलिए प्लीज मान जाओ। लेकिन जो इरीना होती है वो इधर भी नहीं मानती है और वो इधर से फिर से भागने लग जाती है। लेकिन जो डेमन लॉर्ड होता है वो अपना स्पीड का यूज करता है और वो आगे आ जाता है, यानी इरीना के आगे आ जाता है। यानी डेमन लॉर्ड अपना पावर का यूज करके इस लड़की को बताना चाहता था, तो इसलिए वो ये सब कर रहा होता है। और डेमन लॉर्ड ये भी बोलता है देखो आज का जो मून है ये भी कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा लग रहा है, और उसके साथ ही जो ये लेक है ये भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी तरह से जो तुम्हारा मुंह है वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वो ऐसे बता रहा होता है, लेकिन जो वो लड़की होती है वो भी नहीं मानती है और वो इधर से चली जाती है। तो इसको देखकर जो डेमन लॉर्ड है वो सोचते हैं आज तो उससे नहीं होने वाला, यानी उसको कल ही ट्राई मारना होगा। तो इसलिए वो अपने घर में चला जाता है और वो जाके देखने लगता है अपने प्लान्स को। और इधर उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो कि फेल हो गए होते हैं। तो इसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। ऐसे हाँ तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी, वैसे हाँ अगर ऐसा कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है, यानी तुम भी एक लड़की को बताना चाहते हो या फिर अपना दोस्त बनाना चाहते हो, और ऐसे ही कुछ तरकीबें तुमने अपने लाइफ में अगर सोची है, यानी अपने स्कूल लाइफ में अगर सोची है, तो मुझे बता देना, जानकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। खैर जो ही उसके बाद डेमन लॉर्ड सो जाता है, यानी वो सोने लगता है और वो सोचता है वो कल ही ट्राई मारेगा और उसके पास अब एक ही प्लान है। और उसके बाद डेमन लॉर्ड सोने के लिए चला ही जाता है, लेकिन इसके बाद ही उसे बाहर से कुछ आवाज आता है, तो इसलिए वो बाहर चला जाता है देखने के लिए। और इधर वो देखता है इधर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ गए हैं, और इसे देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग भागने लगते हैं, क्योंकि जो ये गॉब्लिन है ये बहुत सारे भयंकर थे, यानी वो लोग लोगों को मार रहे होते हैं। तो इसीलिए ही लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं प्लीज हमें बचा लो। जहाँ पर हमें दिखा जो सारे गॉब्लिन होते हैं वो लोग उन्हीं तीनों लड़कियों के पीछे थे, यानी वो गॉब्लिन्स उन सारी लड़कियों को कुछ करना चाहते थे। लेकिन तो डेमन लॉर्ड के पापा होते हैं वो इसी वक्त में इधर आ जाते हैं अपना स्वॉर्ड लेकर, और वो आकर उन सारे गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। और इसी बीच इधर ओहेल्दी भी आ जाते हैं, जहाँ पर ओहेल्दी आकर बोलने लगता है डेमन लॉर्ड के पापा को जो उसकी बेटी है वो अब तक घर नहीं आई है। और इसको सुनकर जो डेमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डेमन लॉर्ड जाना था ये सब उसी के लिए ही हुआ है, यानी वो ही लास्ट टाइम के लिए उस लड़की से यानी इरीना से मिला था जंगल में, और उधर उसने प्रपोज भी किया था या फिर बातें भी किया था, और इसी कारण से ही शायद से इरीना अब तक घर नहीं गई होगी। और इसलिए ही इरीना अब तक नहीं घर गई है, इसका दोष ही वो अपने आप को ही मानता है। और वो बोलता है ओहेल्दे को वो ही देखेगा, यानी वो इधर ओहेल्दे को प्रॉमिस करता है जो उसकी बेटी है यानी इरीना है वो उसको सही सलामत घर में ले आएगा। और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। और इधर में दिखा जंगल में, जहाँ पर जो वो लड़की होती है वो एक स्वॉर्ड उठाकर उन सारे गॉब्लिन्स को अपने से दूर रखती है। लेकिन इधर बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं, और जो गॉब्लिन्स का राजा होता है वो भी होता है, और वो बोल रहा होता है हे लड़की तुझे तो हमें देखकर चिल्लाना चाहिए था, यानी अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए चिल्ला। गॉब्लिन क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब लड़की तो मिला है तो उसको मार दे या फिर जो करना है वो कर, इसमें तेरा मर्जी है। तू क्यों दूसरों को इधर लाना चाहता है और तेरा ही खुद का बैंड बजवाना चाहता है। खैर जो भी हो मेरा कौन सुनने वाला है। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है वो इस बात को सुनकर बोलने लगती है हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है। उसके बाद वो अपने लाइफ के बारे में सोचती है और वो बोलती है अपना स्वॉर्ड फेंक कर हाँ उसका लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसीलिए ही जो उसके साथ होगा वो देखा जाएगा। और ऐसा वो बोलती है, और उसको सुनकर जो गॉब्लिन का राजा होता है वो अपने गॉब्लिन्स को बोलता है तो ठीक है इसके ऊपर तय करो, यानी इसको मार दो या फिर इसके साथ जो करना है वो करो। और उसके बाद वो सारे गॉब्लिन्स
उस लड़की के पास आ जाते हैं और उसको देखकर जो लड़की होती है उसके फटके 4 हो जाता है या फिर 5 हो जाता है और वो चिल्लाती है कोई मेरी मदद करो। यानी वो पहले भी ऐसा बोल सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और इसके बाद वो चिल्लाती है। वह जो सारे गॉब्लिन होते हैं वो लोग तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे और वो लोग एक साथ उस लड़की के ऊपर तय कर ही डालते हैं, यानी जब मार ही देते हैं। लेकिन इसी बीच इधर एक शॉक वेव आता है और वो शॉक वेव उन सारे गॉब्लिन्स को रोक लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान में जहाँ पर आ गया था हमारा हीरो यानी डेमन लॉर्ड और वो आके उन सारे गॉब्लिन्स को हरा देता है। पर इसके बाद जो हमारा डेमन लॉर्ड है वो इधर बहुत सारे डायलॉग बाजी करता है और वो बोलता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो और उसके बाद वो बन जाता है थॉर, यानी वो आसमान से बहुत सारे बिजलियों को इधर नीचे लाता है और सबको जला देता है। तो या तुम लोग बोल सकते हो हमारा हीरो यानी डेमन लॉर्ड एक तरीके से थॉर भी है, यानी एवेंजर का एक हिस्सा है। इसको देखकर जो गॉब्लिन का राजा होता है ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपने आर्मीज को बोलते हैं तो ठीक है इसके ऊपर तय करो और उसके बाद वो लोग भी इसके ऊपर तय करने के लिए आ जाते हैं जंप मार के। लेकिन जो डेमन लॉर्ड होता है वो अपने आंखों से ही इसको मार देता है, यानी अपना आंख दिखाकर इन दोनों को मार देता है, यानी एक्सप्लोड कर देता है। और उसको देखकर जो गॉब्लिन किंग होता है ये डर जाता है और उसके बाद वो इधर से भागने लगता है। लेकिन इसको देखकर जो डेमन लॉर्ड होता है वो बोलता है तुमने ये बहुत ज्यादा बुरा किया, यानी तुम्हारा जो ये चॉइस है ये बहुत ज्यादा घटिया था। और उसके बाद वो फिर से अपना आंख दिखाता है और जो वो बड़ा वाला गॉब्लिन किंग होता है वो भी इधर एक्सप्लोड हो जाता है, यानी वो भी इधर मर जाता है। यानी अब एलेना हो चुकी है सेव। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड के पापा और मम्मी को, जहाँ पर वो दोनों सोच रहे होते हैं अपने बेटे के बारे में। और इसी बीच इधर ओहेल्डे बोलते नहीं उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो तुम दोनों जानते ही हो और उसने वादा किया था जो मेरी बेटी है उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ले आएगा, तो इसलिए तुम लोग चिंता मत करो वो दोनों आ जाएंगे। जहाँ पर वो दोनों भी बोलते हैं हाँ वो लोग अपने बेटों को यानी अपने बेटे को अच्छे तरह से जानते हैं। और उसके बाद फिर से सीन आ चला है जंगल में, जहाँ पर डेमन लॉर्ड जो होता है वो सोचता है उसके पास इससे तो अच्छा मौका नहीं होने वाला, तो इसलिए ही वो अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है एलेना को। जहाँ पर जो एलेना होती है वो फिर से रोने लगती है, तो बोलने लगती है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। जहाँ पर डेमन लॉर्ड बोलता है नहीं ये कोई बुरा बात नहीं है। और जो इधर एलेना होती है वो बोलने लगती है नहीं ये बहुत ज्यादा ही मेरे लिए पेनफुल है और उसके साथ ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, यानी मैंने अब तक ऐसा कुछ भी फ्रेंडशिप नहीं किया है और मैं नहीं जानती हूँ मैं इस फ्रेंडशिप को निभा पाऊंगी या फिर नहीं, तो इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर डेमन लॉर्ड बोलता है नहीं तुम फ्रेंडशिप कर सकती हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, मुझे बिलीव है तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसा कर सकती हो। यहाँ पर एलेना फिर से बोलती है क्या वो इस फ्रेंडशिप को निभा पाएगी, क्योंकि वो नहीं जानती है और उसके साथ ही वो कुछ और ही टाइप की इंसान है। और इसको सुनकर डेमन लॉर्ड फिर से बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और डेमन लॉर्ड इधर फिर से बोलता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी। यहाँ पर एलेना बोलती है हाँ, लेकिन जो एलेना का पर्सनैलिटी है ये बहुत ज्यादा बुरा है और उसके साथ ही एलेना एक सेल्फिश है और उसके साथ ही एक स्टूपिड है। ऐसा हाँ ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब एलेना खुद ही बोल रही होती है और वो ये भी बोलती है वो डेफिनेटली डेमन लॉर्ड को बोर करने वाली है, यानी वो बहुत ज्यादा बोर्ड लड़की है, तो इसलिए ही उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी इस फ्रेंडशिप का कोई भी मतलब ही नहीं होगा। इस बात को सुनकर डेमन लॉर्ड बोलता है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, इनफैक्ट वो एलेना के साथ दोस्ती करना चाहता है और वो ये भी जानता है कि वो कभी भी बोर्ड नहीं रहने वाला, यानी उन लोगों का जो दोस्ती है या फिर बॉन्डिंग है ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इम्पॉसिबल है वो लोग बोर्ड होने वाले हैं। और इस बात को सुनकर जो एलेना होती है उसको एक होप मिलता है। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो एलेना होती है वो भी एक घोर सिंगल होती है, यानी एक बहुत ज्यादा पक्के वाला सिंगल, क्योंकि एलेना को भी चौथे से ही लोग जो होते हैं वो लोग दायन बोलते हैं या फिर स्कैरी बोलते हैं, क्योंकि एलेना के पास बहुत ही ज्यादा पावर होते हैं और उसके साथ ही एलेना कुछ एलियन जैसी दिखती है। तुम लोग उसका कान नोटिस कर सकते हो, यानी उसके कान नोटिस कर सकते हो। जो भी उसके बाद एलेना बोलने लगती है क्या तुम सच में मेरे जैसे एक लड़की का दोस्त बनना चाहते हो, चाहे जो भी हो जाए। जहाँ पर डेमन लॉर्ड बोलता है हाँ। उसके बाद डेमन लॉर्ड फिर से बोलता है हाँ। डेमन लॉर्ड होने के नाते वो वादा करता है वो कभी भी इस लड़की को नहीं ठुकराएगा, यानी तुम लोग बोल सकते हो कभी भी धोखा नहीं देगा या फिर दोस्ती नहीं तोड़ेगा। और इस बात को सुनकर ही जो वो लड़की होती है यानी एलेना होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलती है तो ठीक है चलो हमारे सपनों के शहर में। यानी हाँ गाइस इन दोनों के बीच में इधर दोस्ती हो जाता है और ऐसे ही हाँ हमारे डेमन लॉर्ड को पहला दोस्त मिल जाता है, मतलब बंदी मिल जाता है और उसके साथ ही एलेना को बंदा मिल जाता है। खैर जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत साल बाद का सीन, जहाँ पर हमारा डेमन लॉर्ड अपने बिस्तर में होता है और वो अपना एक सपना देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है लड़की एक एंजल जैसी थी, यानी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। और इसके बाद ये मेरी ख्याल से इधर होती है एलेना, यानी एलेना भी उसी घर में होती है और उसके बाद वो आ जाती है
डेमन लॉर्ड के बिस्तर में और उसके बाद वो दोनों ही एक साथ बातें करने लगते हैं। वैसे जो डेमन लॉर्ड होता है वो एरेना को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है तुम इधर कैसे आए यहाँ पर। और इधर एरेना डेमन लॉर्ड के बेड में होती है और इसको देखकर जो डेमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है वैसे एरेना तुम इधर क्या कर रही हो, मतलब एक लड़के के रूम के बेड में तुम ऐसे कैसे सो सकती हो। और इसको ही सुनकर जो एरेना होते है वो बोलती है ये सब भूल जाओ, हमें अब जाना है मैजिक एकेडमी में, यानी एक मैजिक एकेडमी में हमें अब जाना है। वहां शायद से इसके बाद वाला एपिसोड में तुम लोगों को मैजिक एकेडमी दिखाया जाए और उसके बाद स्टोरी लाइन कैसा होने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और शायद से तुम भी। या ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। मैं जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन इसके बाद वाला जो एपिसोड आने वाला है उसको मैं जितना हो सके उतना ही शॉर्टली एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे टाइम भी ज्यादा लगता है। और हाँ, तुम लोग भी बता सकते हो तुम लोगों को कैसा एपिसोड चाहिए, यानी बड़ा एपिसोड चाहिए या फिर हाँ छोटा, तुम लोग ही डिसाइड कर सकते हो। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। और उसके साथ ही मैं जानता हूँ तुम लोगों को पुराने वाले एनिमेस के वीडियोस भी चाहिए, तो या इसके ऊपर भी काम चल रहा है और ये जब भी खत्म हो जाएगा, यानी ऑनगोइंग एनिमे का काम जब भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही हम लोग बाकी सारे एनिमेस को करने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना, फिर से बोल रहा हूँ टेंशन मत लेना, बस देखते जाओ एंड सपोर्ट करते जाओ। या बाय।